दिल्ली की गलियों में उस समय सन्नाटा छा गया जब 19 साल की लड़की नेहा को तौफीक नाम के युवक ने छत से नीचे धक्का दे दिया और मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद से ही दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है और आरोपी तौफीक को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन कर उसकी धरपकड़ शुरू कर दी है। अब इस वारदात को लेकर बड़ा अपडेट क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं आपको पूरा मामला। 23 जून सोमवार के दिन नॉर्थ ईस्ट जिले के ज्योतिनगर इलाके में उस समय चीख पुकार मच गई जब तौफीक ने नेहा को बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से सीधे नीचे धक्का दे दिया और मौके से रफू चक्कर हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार सुबह 7:30 बजे नेहा छत पर कपड़े धो रही थी। पानी नहीं आने की वजह से नेहा ने अपने पापा को फोन किया, लेकिन इस बीच तौफीक नाम का युवक बुर्का पहनकर छत पर छुपते छुपाते आ गया और शादी की बात को लेकर नेहा से उसकी तीखी बहस हो गई। शादी की बात पर लगातार ना सुनने के बाद तौफीक इतने गुस्से में आ गया कि उसने नेहा का गला घोटने की कोशिश की, लेकिन तभी नेहा के पापा छत पर आ गए और छत पर नेहा के पापा को देख तौफीक ने नेहा को ही बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। आंखों के सामने बेटी को छत से नीचे गिरता देख पिता को कुछ समझ ही नहीं आया। हालांकि नेहा के पिता ने जैसे ही तौफीक को पकड़ने की कोशिश की, उन्हें धक्का देकर वो वहां से भाग गया और इसके बाद पूरे मोहल्ले में आवाजें गूंजने लगी कि देखो नेहा को किसी ने छत से धक्का दे दिया। लहूलुहान स्थिति में नेहा को जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत से परिवार सदमे में है और बड़ी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिवार के आरोप मुताबिक भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 109(1), 351(2) और 103 के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी की छानबीन शुरू कर दी थी। आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने टीम का गठन किया और आरोपी तौफीक को उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा से धर दबोचा। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी से कई पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है और ऐसा कदम उठाने की वजह भी पूछी जा रही है। आपको बताते चले कि नेहा ने अपनी मम्मी को बताया था कि तौफीक शादी की बात को लेकर उस पर दबाव बना रहा है और उसे धमकियां दे रहा है। हालांकि इस बात को लेकर नेहा की मां ने तौफीक को हड़काया भी था। मीडिया से बातचीत में नेहा की मम्मी ने बताया कि तौफीक को 3 साल से वो जानते हैं। आरोपी तौफीक अशोक नगर में ही एक किराना की दुकान पर काम करता था और नेहा उसे राखी बांधती थी। इस वारदात के बाद से इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जी मेरा अंजू पांचाल है नाम। मैम क्या हुआ था? देखिए होना क्या था भैया, क्योंकि उसने वो यहाँ कहीं किराए उस पर रह रहा था दुकान पे, जो ये रेडी पटड़ी वाले होते हैं, बेलदारी कर रहा था। अब जैसे परिवार में मोहल्ले पड़ोस में, क्योंकि सनातन धर्म तो है ही, क्योंकि ये तो जल्दी बैठ जाता है, क्योंकि इन्हें शुरू से सिखाया नहीं जाता कि मार काट करनी है, दुश्मनी पालनी। तो उसने इस परिवार का बहन का रिश्ता बनाया, मतलब घर परिवार बनाया। बहनों का रिश्ता था कई सालों से, लेकिन उसके बहनों के चक्कर में राखी भी बांधती थी बेटियां। उसके चक्कर में धीरे धीरे चलते, क्योंकि वो जिहादी था तो उसकी तो सोच कहीं और पनप रही थी ना, गंदे विचार पनप रहे थे उसके दिमाग में। उसने लड़की से दोस्ती करनी चाहिए, लड़की ने साफ मना कर दिया, कह रही तू भाई है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? उसने लड़की ने अपने घर वालों को भी बताया, माँ बाप को बताया, उसे धमकाया गया। अब धमकाने के बाद समझाया गया उसे, सोचा मामला रफा दफा है, लेकिन वो जिहादी था, उसके मन में वही कीड़े उपज रहे थे, तो उसने लड़की को ऊपर से जाकर धक्का दिया। अब इतना गलत हथकंडा अपनाया इन्होंने कि पहले तो जादू टोने या कलावा बांधकर लड़कियों को मोहित करा जाता अपनी तरफ, लेकिन अब अगर लड़कियां नहीं मानती तो उन्हें धक्का दो, मार काट करो, उनके ऊपर तेजाब फेंको। ये नए नए हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? मांग हमें सीधा एनकाउंटर, ना तो हमें जेल, ना कोर्ट, ना कचहरी। हमें योगी एक्शन चाहिए। हमें सीएम रेखा गुप्ता जी से एक प्रार्थना है हमारी कि हमें यहाँ एकदम सीधा काउंटर। नेहा हत्याकांड को लेकर पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई बड़े दावे किए हैं। तौफीक ने कहा है कि उसके और नेहा के बीच पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों के रिश्ते के बारे में उसके घर वालों के साथ ही पड़ोसियों को भी पता था। साथ ही तौफीक का नेहा के घर आना जाना लगा रहता था और कई बार तो उसने नेहा के घर पर उसके घर वालों के साथ खाना भी खाया था। लेकिन 1.5 महीने से नेहा का अंदाज बदला बदला लग रहा था और इस बीच जब उसने नेहा से शादी की बात की तो उसने मना कर दिया। आरोपी के अनुसार उसके फोन और मैसेज को भी इग्नोर कर रही थी नेहा। उसे शक होने लगा कि वो किसी दूसरे के साथ बात कर रही है। इसी वजह से वो कई दिनों से नेहा की हत्या की साजिश रच रहा था। उसने 1 सप्ताह पहले सीलमपुर में काले रंग का बुर्का खरीदा ताकि उसे कोई पहचान न सके।
युवती जिस घर में रहती थी वहां फ्लैट सिस्टम था और छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी। आरोपी बुर्का पहनकर पहले छत पर पहुंच गया। जैसे ही युवती आई उसने उसे धक्का दे दिया और फरार हो गया। हालांकि उधर इन सब बातों को बकवास बताते हुए नेहा के घर वालों ने दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता बताया है और दिल्ली सरकार से गुहार लगाते हुए आरोपी तौफीक को फांसी देने की मांग की है।